हेलो बच्चों, नमस्ते। बच्चों, आज हमारे साथ एक शख्स हैं। भाई का नाम सुनील तेवतिया। सुनील तेवतिया है मोदी नगर के पास से, एक गांव है इनका, भदौला गांव है, वहां से बिलोंग करते हैं। बड़ा कारनामा ये है कि ये यूपी पुलिस में जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। 41,520 की भर्ती हुई थी, यानी 2018 में ये भर्ती आई थी। उसमें यूपी पुलिस में कांस्टेबल सेलेक्ट हुए। कांस्टेबल की नौकरी कर ही रहे थे और उसी दौरान इनको किसी दोस्त को देख करके जो अलख लगी कि यार मैं भी कर सकता हूँ, तो ये तैयारी में जुटे। 2021-22 से आप तैयारी में 22 से जुटे हो और 22 से लेकर के एग्जाम दिए। सीजीएल 2 बार इससे पहले भी दे चुके हाँ हैं। जी, 22-23। हाँ, तो दोनों बार ये फेल रहे हैं। हाँ मेंस तक पहुंचे, हाँ जी। है ना। तो इस बार न केवल मेंस क्लियर किया है बल्कि सीजीएल क्लियर किया है, और सीजीएल क्लियर ही नहीं किया है कि कोई सी भी पोस्ट ले ली। उसमें जो टॉप मोस्ट पोस्ट है उसको लिया है, और वो है एमईए। रैंक है भाई की 97। जी हाँ, इनके पास 24 घंटों में से अपनी ड्यूटी को भी आवर्स देने हैं और अपने सोने के लिए भी घंटे निकालने हैं। उसके बाद जो समय बचेगा वो पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड रहेगा। तो मेरे भाई, जब बहुत लिमिटेड समय किसी के पास हो और तब कोई सीजीएल में एमईए को ले जाए तो बहुत अचरज लगता है। और यूपी बोर्ड का भाई पढ़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि देखो, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों को ना ये कॉन्फिडेंस कभी आता ही नहीं कि वो भी एसएससी सीजीएल निकाल सकते हैं, इंग्लिश। क्योंकि यहाँ इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि रोल घटा है पिछले कुछ टाइम से, 2022 से पहले मैथ्स और इंग्लिश का बड़ा रोल होता था, पर अब इंग्लिश का रोल थोड़ा सा कम हुआ है। पर फिर भी बिना इंग्लिश के सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, वही है जी सबसे है ज्यादा। ना। अब भी वही है सबसे ज्यादा, सही बात है। 390 में से 135 मार्क्स इंग्लिश के ही होते हैं। तो वो इंग्लिश का डर भी निकाला, पढ़ा भी, ड्यूटी भी करी, और अभी भी ड्यूटी करके यूं करे छुट्टी आया हुआ हूँ तो भाई सर आपके साथ बैठा हूँ। तो भाई एमईए के लिए अभी हम इनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे और बहुत सारे डाउट आपके एमईए को लेकर के जो होंगे, इनको क्या क्या पता है उस नॉलेज को भी परखेंगे, क्योंकि मैं एमईए के बारे में परख ही सकता हूँ इनको। चलिए शुरू करते हैं। पहले लंबी तैयारी रही है काफी। तैयारी सर लंबी नहीं रही। 19 में भर्ती हो गया था यूपी पुलिस में। 41,520 या 49,568? 41,520 में। पहली वाली में। हाँ जी। हाँ। उसके बाद नौकरी 22 तक आराम से उसी में मस्त था। फिर अच्छा, 20 वाली मेरे साथ एक लड़का था। मतलब मस्त था, मजे आ रहे थे हाँ, उसी उसी ना। कर रहा था आराम से। हाँ। पढ़ने का कुछ ख्याल ही नहीं, कुछ ऐसा तो था नहीं मन में। फिर क्यों एसआई का भी मन में नहीं आया था कभी कि यूपीएसआई की तैयारी कर लें? अच्छा। ग्रेजुएशन 5 साल में हुई मेरी, हाँ। बीए। क्यों बीच में ब्रेक आ गया वहां जाने वहाँ से? चला गया हाँ। तो कभी छुट्टी मिल रही है एग्जाम पर, कभी नहीं। हाँ, कभी मिल नहीं, कभी। मैं सीरियस था नहीं, हाँ, तो वो होगी खैर। नहीं होगी, हो जाएगी, नहीं तो कोई हाँ। बात नहीं। हाँ। उसके ठीक। बाद 22 में मेरे साथ लड़का था हम्म। ट्रेनिंग से ही। ठीक है। तो 20 वाला सीजीएल का रिजल्ट आया 22 में कोरोना की वजह से। हाँ। उसका सिलेक्शन हो गया और तभी आई 22 में 38 या 39,000 वैकेंसी सीजीएल में। वो किस पोस्ट पे हुआ? उसका हुआ सर एमएसएमई में यूडीसी। यूडीसी। हाँ तो वहां से वो छोड़ के गया तुम्हारे साथ से? हाँ। उससे पहले वो मुझे लगा गया, पर अच्छा, कह रहा है तू भी क्या करता भाई रहेगा। 38,000 आ गई देख ले। हाँ, 22 वाली में जो आई थी। हाँ, हाँ। ज़्यादा सी वैकेंसी देखे, हाँ। मैं कहा चलो इसमें कूद दो। हाँ। मुझे बताना था, उसे पता था, होना तो है नहीं इसका। ठीक है। 2-1 महीने थे, मैं लग गया वैसे ही हाँ। तैयारी में। हाँ। पर हुआ नहीं उसमें, नंबर भी मेंस में ऐसे 250 एक रह गए। अच्छा। फिर पिछली बार इसमें भी रह गया था, पिछले वाले में भी। हाँ। अब इस बार हुआ है। ये तो पहले, इससे पहले कोई सी में भी सीजीएल में मेंस क्लियर नहीं हुआ? ना 23 में भी नहीं हुआ, 22 में भी नहीं प्रीलिम्स हुआ था? हुआ। हाँ, दोनों बार हुआ। दोनों बार हुआ था। अच्छा, क्या बात है, तो और इंटरेस्टिंग हो गया है। ठीक है। सीपीओ हुआ था ये 23 का। सीपीयू में क्या, कौन सी पोस्ट मिली थी आपको? मुझे मिली थी सीआईएसएफ एसआई। मन नहीं किया ज्वाइन करने का? मैं गया ही नहीं, फिर मैं मगर चला गया तो फिर ये सीजीएल चला जाएगा भाई इतना कॉन्फिडेंस था कि तो सीजीएल छोड़ निकाल ही देते। लूंगा? हाँ, मैं उसमें पिछले वाले में सर ऐसा था, 299 के आसपास थे, कोई लिस्ट पोस्ट मिलने से तो एक आध नंबर से रहा था। अच्छा, तो आपने पढ़ाई यूपी बोर्ड से की है या सीबीएसई? यूपी बोर्ड से। तो इंग्लिश चैलेंज नहीं हाँ, आया? इंग्लिश का ही तो डर था, वो ही नहीं निकला 2022 तक। इंग्लिश में कितना हुआ मेंस में स्कोर? 127। 127, 135 में से ना? हाँ जी, 2 सवाल गलत हो गए। अच्छा, 2 सवाल गलत हुए। ओके, तो 127, बढ़िया यार। तो प्रीलिम्स में कितना था इसमें? प्रीलिम्स में नॉर्मलाइज स्कोर 178 था।
178 टोटल। समथिंग। अच्छा, पूरा में हो गजब। इंग्लिश में क्या स्कोर था? प्रीलिम्स में इंग्लिश में थे 37.5। 25 क्वेश्चन आते हैं ना, हाँ तो कितने सही हुए? नहीं है ऐसे ध्यान। मतलब सर नेगेटिव 50 में में कट से गए। 37.5, हाँ सही है उस हिसाब से अंदर। तो हाँ कुल मिलाकर 17-18 के, तो इंग्लिश पोर्शन थोड़ा वीक ही रहा प्रीलिम्स में, नहीं तो, प्रीलिम्स में सर कुछ। क्योंकि जब 178 मार्क्स हैं तो उस टाइम में 50 में 37.5 आ रहे हैं इंग्लिश में, तो हाँ सारे नंबर ही यहाँ कट रहे हैं। हाँ सर ऐसा वो कैब कभी आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा तो तब। इसका मतलब जीएस बहुत स्ट्रांग पोर्शन रहा है फिर आपका। नवीन सर के प्रैक्टिस सेट 22 में देखने शुरू करे मैंने। 2022, फिर 22 में, फिर वे मैंने 23 में दोबारा से पूरे करे। 2022 वाले प्रैक्टिस सेट। हाँ तो अच्छा ठीक है, जो 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट फिर हो अब ये गए। 24 में सीजीएल की तो स्पेशल तुमने तो चलाई थी। रिकॉर्डेड वीडियो देखे होंगे, लाइव तो नहीं कर नहीं पाते हो, रिकॉर्डेड ड्यूटी थी। हाँ नहीं मैं हाँ 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 2x पे रिकॉर्डेड ही चलेगी। हाँ तो ठीक है, अब ये 24 में फिर चलाई थी। वही वाली वीडियोस। नहीं अभी अच्छा, कुछ जो चलाई थी सर लेटेस्ट ने। चलाई हाँ नायक सीरीज के हाँ नाम हाँ से करके। तो उसमें तकरीबन आधी मैंने कर ली थी इस बार। अच्छा जीएस में अब मैं मतलब लूटी भी है। हाँ, मैं वही चैलेंज मान रहा हूँ यार, पुलिस की ड्यूटी तो वैसे ही चैलेंजिंग है। हाँ हाँ, तो वो तो बड़े कम एफर्ट से मिल गई होगी आपको उस टाइम पुलिस तो, हाँ सही है कह ना? रहे हो। हाँ कुछ भी एफर्ट नहीं लगा होगा, मैं क्योंकि आराम यार से ही फंसा। ये अब जब ड्यूटी पे रहते हुए कोई बंदा सीजीएल को निकाल कर एमए ले सकता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे तो उसने बेमन से दिया और सिलेक्शन हो गया पर उस वो टाइम वाला। जी वो यूपी पुलिस की घर में बहुत खुशी थी, अब जितनी एमए की नहीं है। अरे भाई साहब हाँ, वो उनका काम था, इसको एक नौकरी मिल जाए वो खुशी अलग हाँ थी। अब नौकरी भाई तू बदल ले मत हाँ बदल, इतना कोई ज्यादा वो नहीं है टास्क। तो 2022 से आप नवीन सर के टच में लगातार हाँ रहे हो, 22 से। बहुत सही। अगर मैं ये कहूँ कि भाई एमईए आपने फर्स्ट चॉइस इसी चुना होगा जब हाँ जी 97 रैंक है आपकी, फर्स्ट चॉइस यही चुना, क्यों नहीं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर? सर एक्सपोजर वो फॉरेन का जो दिमाग में है कीड़ा वो मतलब बीच में ही मिल सके बस। तो वो सब रिसर्च कर रखी थी पहले कि हाँ यहाँ जी फॉरेन का एक्सपोजर चाहिए, हाँ क्यों जाना है फॉरेन? बस जी वैसे तो शायद ही जा पाऊँ अपनी जिंदगी में, ठीक है इनसे ही चलेगा। क्या बात है। तो कैसे, क्या पता है फॉरेन के बारे में, ये बताओ कितना, कैसे कैसे लगेगी ड्यूटी फॉरेन में? मुझे नहीं है जी ज्यादा जानकारी। क्यों, बताओ तो बस सही इतना ही है कि कि हाँ भाई फॉरेन का आपने हाँ नाम फॉरेन लिया तो अलाउंस कैसे? वगैरह ज़्यादा हो जाता है कुछ हाँ थोड़ा शायद 4x या जितना भी। हाँ बस इतना ही है। अच्छा, तो ABC इस तरह की कितने कुछ। दिन की ड्यूटी लगती है फॉरेन में? कुछ ऐसा था कि शायद प्रोबेशन पीरियड कुछ है यहाँ 2 साल के समथिंग, उसके बाद 2 साल या 3 साल के लिए वहाँ, हम्म फिर वहाँ 3 साल के बाद आ भी सकते हो या फिर किसी दूसरी कंट्री में ऐसा कुछ। चले जाते हैं। हाँ हाँ, सही है, सही सुना है आपने, क्योंकि मैंने तो उस मिनिस्ट्री में 10 साल दिए हैं, तो हाँ इसलिए मुझे, क्योंकि देखो कई लोग मिनिस्ट्री को जो ज्वाइन करने का है ना, बहुत सारे लोगों का वहाँ एक इशू दिखेगा तुम्हें, पैसा। हाँ जी सही कह रहे हो। कोई क्यों अपने घर को छोड़ना चाहेगा, क्यों हाँ अपने रिश्तेदारों को छोड़ना चाहेगा? नौकरी तो वहां भी ऑफिस और घर, ऑफिस और घर करनी है। विदेश देखने का शौक सिर्फ तब तक है जब तक आप इंडिया में हो। सही बात है। एक बार वहां पहुंच गए फिर तो ये कहते हैं यार भारत ही अच्छा है यार, अपने वहीं ठीक है, यहाँ तो बस एक कट ऑफ से हो जाते हैं लाइफ। मैं आपको बता दूं कि जैसे वहाँ ना एक होता है ABC और एक होता है C स्टार कंट्री। C स्टार को माना जाता है बहुत हार्ड पोस्टिंग, जैसे आप देखोगे काबुल, जहाँ पर जान का भी खतरा है, कि जितने भी C स्टार कंट्री हैं जिनको हार्ड स्टेशन बोला जाता है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट ने कर दिया, तो सबसे ज़्यादा लाइन वहाँ के लिए लगती है। काबुल बहुत सिफारिशों से मिलता है लोगों को, और वहाँ मात्र 18 महीने की पोस्टिंग, वहाँ 3 साल की भी नहीं है थोड़ा सा। तो ये चीज़ है भाई। बाकी सेक्शन ऑफिसर अब यहाँ थोड़ा सा जल्दी बनने लगे हैं, आप एग्ज़ाम पास कर ले तो 5-6 साल में बन जाते हैं, पर एग्ज़ाम बीच में डिस्टर्ब रहे हैं, और नहीं तो नॉर्मली आप 8-10 साल के अंदर अंदर बन जाओगे सेक्शन ऑफिसर। अगर आप नहीं जाना चाहते हो पोस्टिंग, तो आप ऑल लाइफ यहाँ काट सकते हो दिल्ली में, हाँ ये कोई मैंने आपको सुना था। फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि पोस्टिंग के लिए ना आपको अप्लाई करना पड़ता है कि एक फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर आप नहीं भर रहे हो तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है हाँ जाना नहीं जाना। जाना है नहीं जाना। आप यहीं, मैंने भी यहीं टाइम, मैं कभी पोस्टिंग नहीं गया। कुल मिला के यार नौकरी शानदार है। लोग यहाँ पे होता है ना, जैसे मिनिस्ट्रीज में आपको ये देखने को मिलेगा अक्सर, जब एक ही सीट पे एक ही जैसे लोग होंगे तो क्या पॉलिटिक्स चलती है,
यहाँ पे वो नहीं होता, ग्रुप क्रिएट। ग्रुप क्रिएशन नहीं होता। वो तुम नौकरी करके आए हो, हर जगह होता है ना थोड़ा मोड़ा, हाँ वो आप किस नज़रिए से देखते हो, कैसे करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी हर जगह होता है। तो यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे इसलिए नहीं कि यार कोई नहीं 2 साल ही तो काटने, 3 साल फिर मैं भाग जाऊंगा, मेरा ग्रुप चेंज होना ही है। सही बात तो इसलिए यहाँ ग्रुप क्रिएशन नहीं होते, यहाँ लोग प्यार से रहते हैं। यहाँ एक मिनिस्ट्री में जाकर के आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा एक लेवल है लोगों का, ऐसे ही नहीं है कि कोई किसी से ऐसे ही जल भुन रहा है। तो ये बात है 3x 4x की। तो जो बेसिक पे है अपने यहाँ इंडिया में, वो प्लस फॉरेन अलाउंस, ये 2 चीज़ें मिलती हैं। फॉरेन अलाउंस अलग अलग कंट्री का अलग अलग है, और जो मतलब लोग लंदन जाना पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि वहाँ का स्पेंड। फॉरेन अलाउंस तो है ठीक, पर वो नॉर्मल है फॉरेन अलाउंस, और वहाँ खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। लोग किस लिए जा रहे हैं? पैसा बचत करूं और आगे आके यहाँ कुछ अपना मकान दुकान बनाऊं। बेस्ट जॉब इसलिए लोगों ने चुना क्योंकि आपको मालूम है कि इंस्पेक्टर्स पे ना पहले ये था कि यार यहाँ ना इतना पैसा कमा लूंगा, उतना कमा लूंगा। अब ये चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं धीरे धीरे। हाँ सर, और जब ऑनलाइन होती जा रही है तो वो पैसा खत्म होता जा रहा है। तो लोगों ने कहा कि भाई साफ सुथरा पैसा कहाँ है, तो फिर वो साफ सुथरा पैसा एमबीए में आ गया, क्योंकि यहाँ जितना पैसा है सब साफ सुथरा है और इनकम टैक्स नहीं है। मतलब आप कमा के लाते हो, आपकी बेसिक जो है वहाँ वही आपकी इनकम में जुड़ेगा। जो फॉरेन अलाउंस है वो टोटल आपकी बचत है, उस पर गवर्नमेंट भी आपका टैक्स नहीं लेगी। ठीक है, ये तो मैंने ही ज़्यादा बोल दिया, इंटरव्यू तो आपका चल रहा है ना। मुझे मिल गई। हाँ, बाकी तुम कहाँ के बताया आपने, कहाँ से हो? मोदनगर के पास गांव पड़ता है सर मेरा, भदोला। भदौला गाँव, मोदी नगर के पास। अभी रिजाइन दिया नहीं दिया? ना, अब देख रहा हूँ डीवी का आ जाए तो उसके बाद। अच्छा, मतलब ड्यूटी करते हुए कोई एमईए निकाल ले तो सैल्यूट है। और शानदार आपने जॉब ली है और इसको एंजॉय करो। मैंने छोड़ दिया है, पर बहुत शानदार नौकरी, कभी छोड़ने की सोचना भी मत, है ना। तो मेरे पर्पज़ और दूसरे थे कि भाई मैं शायद बहुत बच्चों का और फ़ायदा कर सकता हूँ। और मैंने बहुत दिन तक, क्योंकि अगर एमईए नहीं होती मेरे पास, कोई और जॉब में होता तो शायद मैं बहुत पहले लीव कर चुका होता। एमईए थी इसलिए शायद मैं बार बार सोच रहा था कि यार फॉरेन जाने का कहाँ कभी मौका मिलेगा, किसी और नौकरी में कहाँ मिलेगा। इवन वाइफ को भी ये सपने दिखा रखे थे कि यार एक आध पोस्टिंग करेंगे, है ना, और बच्चों को पढ़ाएंगे फॉरेन में। पर ठीक है यार, कभी जो होनी को ना कुछ और ही मंजूर होता है कि नहीं, वो सब नहीं कर पाया। तो सबसे ज़्यादा जो कन्विंस करना पड़ा मुझे वाइफ को ही करना पड़ा कि नहीं, क्या कर सकते हैं। यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस इंतजार करती है मेरा। तो नहीं, तो वो दरअसल में होता है ना, उनको झटका लगा। वही शादी भी हुई थी तो एमईए की बेस पे हुई थी, तो थोड़ा एमईए में है लड़का, है ना, तो उनको कन्विंस करना थोड़ा सा होता है। और ये होता था कि भाई ठीक है, पर चलो सही है, अभी जो भी है थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है इस बात से कि बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शंस मिल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को नौकरी मिल रही है। वहाँ तो शायद मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता फॉरेन जाकर, यहाँ सेटिस्फेक्शन बहुत बच्चों को मिल रहा है ना, हमारी वजह से। तो क्योंकि देखो कोई ना कोई तो किसी ना किसी काम को, इस काम को मैं नहीं कर रहा होता तो कोई और कर रहा होता। करने वालों की कमी नहीं है इंडिया में, है ना। तो अब ये मेरे द्वारा हो रहा है तो ये मेरा अपना सौभाग्य है और भगवान ने मुझे इसके लिए चुना, तो ये मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बाकी बच्चे बहुत भरोसा करते हैं, और आप जैसे बच्चे को अगर कुछ भी हेल्प हमारी तरफ से मिलती है, आरडब्ल्यू की तरफ से, तो हमें और खुशी होती है कि भाई हम अभी सीजीएल की तरफ जैसे ही कुछ कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से जाता है किसी भी बच्चे की सफलता में, तो लगता है कि यार नहीं, मतलब हर फील्ड में बच्चे को फायदा हो रहा है। कर तो रही है। हाँ, और बाकी पुलिस वाले बच्चे तो खैर पता ही है आपको, है ना, वहाँ तो क्रांति।